बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं आपकी हिंदी टीचर कक्षा 2 की पुस्तक व्याकरण प्रभा से आज पार्ट 1 भाषा और व्याकरण समझाने जा रही हूँ। चलिए बच्चों, आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास भाषा नहीं होती तो हम अपने मन में आए विचारों को दूसरों तक पहुँचा सकते थे? नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि हमें अपनी माँ से कुछ कहना हो या अपने पापा से कुछ मांगना हो तो हम भाषा के बिना अपने मन की बात उनसे कैसे कह पाते। बच्चों, भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन में आए विचारों तथा भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनके स्वयं यानी खुद समझते हैं। चलिए बच्चों, भाषा के 3 रूप होते हैं। फर्स्ट, मौखिक रूप। सेकंड, लिखित रूप। थर्ड, सांकेतिक रूप। मौखिक रूप में बच्चों हम अपने विचारों और भावों को बोलकर दूसरों से कहते हैं तथा दूसरों के मन की बात सुनकर हम स्वयं समझते हैं। सेकंड है लिखित रूप। लिखित भाषा वह भाषा भी होती है बच्चों जिसे हम वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। इस भाषा में हम लिखकर दूसरों को अपने मन की बात कहते हैं और उनकी पढ़कर स्वयं समझते हैं। थर्ड है सांकेतिक भाषा। इस भाषा को संकेत या इशारों के द्वारा हम अपने भाव और विचारों को कहते और समझते हैं। बच्चों, प्रत्येक भाषा को एक विशेष रूप में लिखा जाता है जिसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी तथा अंग्रेजी की रोमन, संस्कृत की देवनागरी आदि है। बच्चों, वैसे तो हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, पंजाबी, गुजराती, मराठी, लेकिन हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। बच्चों, व्याकरण का क्या काम होता है? मेरे प्यारे बच्चों, व्याकरण ही हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना सिखाती है। बच्चों, व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। थैंक यू।